वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ परम एंड पाको फीलिंग रिवील का पार्ट 5। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मित्सुओ और मिचिको और पाको तीनों एक साथ होते हैं। पाको और मिचिको मित्सुओ के घर पर आ जाते हैं और मित्सुओ के घर पर ही वे दोनों झगड़ा करने लगते हैं। अब को काफ़ी गुस्सा आ जाता है मिचिको और पाको पर। तभी मित्सुओ गुस्से से बोलता है, तुम लोग मुझे परेशान मत करो, मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मिचिको और पाको, अभी इसी वक्त तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी मिचिको कहती है, मित्सुओ ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें कहना हो तो पाको से कहो, यही आ जाती है तुम्हें परेशान करने के लिए। मित्सुओ कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ मिचिको, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज से पहले तुम कहाँ गई थी जब मैं अकेला परेशान रहता था, तब तुम परवीन के पीछे पड़ी रहती थी। क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ? मेरी तकलीफ और परेशानी तो छोड़ो, तुमने मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की थी। उस वक्त तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम हमेशा परवीन के पीछे पड़ी रहती थी। जाओ परवीन के पास जाओ। मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि हम सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिचिको कहती है, मित्सुओ मैं तो तुमसे शुरू से पसंद करती हूँ, लेकिन तभी मिचिको कुछ बोलने वाली होती है, तभी मित्सुओ बोलता है लेकिन। परवीन कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ तुम सिर्फ एक मतलबी लड़की हो। पहले तुम्हारा परवीन से मतलब था, जब परवीन से बात नहीं बनी तो तुम मेरे पीछे पड़ गई। तुमको परवीन ने मना किया इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ी हो, है ना? ये बात सुन के मिचिको एकदम सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती है। मिचिको कहती है, लेकिन ये बात तुमको कैसे पता? इसी बात को देख सुनकर पाको भी शॉक हो जाती है, क्योंकि पाको के सामने मिचिको ने कहा था कि उसने परवीन को केवल पाको के लिए छोड़ा था, लेकिन इस वक्त मिचिको कुछ और बोल रही है। पाको बोलती है, मिचिको तुम तो मुझसे कुछ कह रही थी, तभी मिचिको बोलती है कि वो सब मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मुझे परवीन ने खुद रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने उसे प्रपोज किया तो परवीन ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मैंने सोचा जब परवीन तो मिला नहीं, कम से कम मित्सुओ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए मैं मित्सुओ के पीछे पड़ गई थी। लेकिन परवीन ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह ये बात किसी को नहीं बताएगा। इसका मतलब परवीन ने प्रॉमिस तोड़ दिया। तभी मित्सुओ बोलता है, उस वक्त तुम परवीन को प्रपोज कर रही थी, उस वक्त मैं वहाँ खड़ा था, इसलिए मुझे पता है ये सब। मिचिको को अपनी गलती पर गिल्टी फील हो रहा था। मिचिको कहती है, मित्सुओ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ तब नहीं दिया जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये कहकर मिचिको वहाँ से घर से निकल जाती है। तभी पाको बोलती है, एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आया, और वह भी ये कहकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाती है। सीन दिखाया जाता है पाको का। पाको अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर वह अपने रोबोट से मिलती है और आज जो कुछ हुआ वो सारी बातें बताती है। पाको की इस बातों को सुनकर रोबोट बोलती है, तो मुझे पहले ही लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। वो मित्सुओ के पीछे क्यों पड़ी थी? क्योंकि मित्सुओ ने उसे खुद रिजेक्ट कर दिया था इसलिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में ये ना आई कि मित्सुओ ने उसे रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि मित्सुओ तो हमेशा से मिचिको को पसंद करता था। इसका क्या मतलब है? तभी पाको कहती है, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि मित्सुओ किसी और को पसंद करता है। तो ये बात सुनकर रोबोट बोलती है, तो इसका मतलब कि अब 2 ही लड़कियां बची जिसे मित्सुओ पसंद कर सकता है।
पहली है मिस सुमेरे और दूसरी है पाको। अब इन दोनों से सुनकर नाम सुनकर पाको खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही रूपों में परवीन दोनों रूपों में किसी एक को पसंद करता है। और आप सभी को तो पता ही है कि मिस्सू नहीं जानता कि पाको ही सुमीरे है। अभी सुमीरे बोलती है तो अच्छी बात है, इसका मतलब परवीन सिर्फ मेरा है। तभी उसकी रोबोट बोलती है, तुमने क्या कहा था, मुझे पता चल चुका है। तुमने भी तो मिचिको से झूठ बोला था कि तुमने मिस सुमीरे के लिए परवीन को छोड़ दिया था। इस बात को सुनकर पाको बोलती है, वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था, लेकिन मेरी फीलिंग तो सच्ची थी ना। चलो मैं सब समझ गई कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम होने वाली तुमको। वही पाको बोलती है, वो मुझे क्यों प्रॉब्लम होने वाली है। तो पाको की रोबोट बोलती है, क्योंकि पाको अगर सुमीरे को प्रपोज करता है तो तुम्हें साफ साफ मालूम है परवीन चाहकर भी तुमको सारी दुनिया के सामने नहीं अपना सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मिस्सू ही परवीन है। अगर वह ऐसा करता है परवीन के रूप में, तो मिस्सुओ को बाद में दिक्कत होगी उसकी पर्सनल लाइफ की वजह से। रोबोट की इस बात को सुनकर पाको बोलती है, मैं जो होगा सो देखा जाएगा, मैं इससे नहीं डरती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि परवीन मुझे ही प्रपोज करे, ना कि सुमेरे को। अब सीन दिखाया जाता है मिस्सुओ पर। मिस्सुओ मिचिको और पाको के जाने के बाद अपना रोबोट फिर से एक्टिवेट करता है और रोबोट से सारी बातें डिस्कस करता है और उसे बताता है कि मैंने साफ साफ बोल दिया मिचिको को कि आज के बाद वो मुझसे फिर ना मिले। रोबोट मिस्सू की इस बात को सुनकर बोलता है, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मिचिको जैसी लड़की को तुम्हारे साथ मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से पाको ही परफेक्ट रहेगी। फिर रोबोट बोलता है कि अब परवीन तुम भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी से मत गुजरो, तुम जल्द से जल्द पाको को प्रपोज कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ही बहुत ही परेशानी आ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जाए फिर से कोई और नई मुसीबत आ जाए। आखिरकार परवीन को भी अब अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है और परवीन भी कहता है कि हाँ रोबोट, मुझे भी पता चल चुका है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। तो रोबोट बोलता है, तुम किससे प्यार करते हो। तो मिस्सू बोलता है कि वही जो मेरे हर काम में मेरी हेल्प करती है, हर जहाँ मुझे परेशानी हो कहीं भी हो, जो मेरा साथ नहीं छोड़ती, और वो लड़की है पाको। फिर रोबोट कहता है, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्द से जल्द जाके आज तुम पेट्रोलिंग करते समय तुम पाको को प्रपोज कर देना। रोबोट की इस बात को सुनकर मिस्सू डर जाता है और बोलता है कि क्या क्या मैं पाको को प्रपोज कर पाऊँगा। तभी रोबोट बोलता है, आखिर तुम परवीन पाको से क्यों इतना डरते हो, वो भी तो एक लड़की है, क्या करेगी। तभी मिस्सू कहता है, तुम तो जानते हो रोबोट, मैं किसी भी लड़की के सामने जाता हूँ तो एम्बेरस सा फील कर लेता हूँ, मतलब शर्माने लगता हूँ। रोबोट कहता है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वह परवीन से परमानेंट सेट मांगता है। तो रोबोट की बात तो सुनो, मिस्सू बोलता है, तुम्हें परमानेंट सेट क्यों चाहिए। तो रोबोट बोलता है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा, तुम बस देखते जाओ। फिर मिस्सू अपना परमानेंट सेट रोबोट को दे देता है और कुछ देर बाद मिस्सू का रोबोट बाहर चला जाता है और एक जगह बैठकर बर्डमैन को कॉल लगाता है। बर्डमैन कॉल उठाते हैं। कॉल उठाने पर बर्डमैन बोलते हैं, हाँ बोलो। तो रोबोट बोलता है कि मैं परमानेंट नंबर 1 का रोबोट बोल रहा हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं कि तुम परमानेंट कहाँ पर है फिर। तो बर्डमैन का रोबोट बोलता है, दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अभी अभी। बर्डमैन अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस के ज़रिए जल्द से जल्द मिस्सू के रोबोट के पास पहुँच जाते हैं और रोबोट से बोलते हैं, हाँ बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया। रोबोट बर्डमैन को सारी बातें बताता है परमानेंट से जुड़ी हुई,
तभी बर्डमैन कहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बर्डमैन कहते हैं तुम चाहते क्या हो, बस ये बताओ मुझे। रोबोट बोलता है बस मैं ये चाहता हूँ कि परवेन और पाको एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। आपको तो पता ही है कि मिस्सू को नहीं पता कि पाको का असली फेस कौन सा है। तभी बर्डमैन बोलते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो बर्डमैन मतलब कि बताते हैं कि अगर पाको की फेस रिवील होता है तो परवेन फिर से ड्यूटी नहीं करेगा। तो रोड बताता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि परवेन भी प्रॉमिस करेगा कि वो जैसा पेश आता है पाको के साथ वैसा ही पेश आएगा। अभी बर्डमैन कहते हैं मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि तुम मिस्सू की रोबोट हो। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मिस्सू भी पक्का मान जाएगा। लेकिन एक बार मैं कंफर्म कर लूँ कि मिस्सू पाको की फीलिंग जानने के बाद, माको की असलियत जानने के बाद क्या मिस्सू हमेशा उसके साथ ऐसा ही पेश आएगा जैसे कि पाको के रूप में आता है। तो वह कुछ ही देर में पाको के घर पहुंच जाते हैं और मिस्सू का रोबोट भी पाको के साथ होता है, मतलब कि बर्डमैन के साथ होता है। बर्डमैन सुमेरे के सामने होते हैं और साथ में उसका रोबोट भी। तो रोबोट एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या कर दिया बर्डमैन आपने। मिस सुमेरे को आपकी असलियत पता चल गई। क्या आप यहाँ मिस सुमेरे के सामने क्यों आ गए? आपको तो पाको के पास जाना चाहिए था। बर्डमैन से वह और बोलने लगता है और मिस्सू के रोबोट को देखकर पाको भी हैरान हो जाती है। पाको बोलती है कि रोबोट तुम, जैसे ही रोबोट तुम सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मिस्सू मेरे आपको कैसे पता कि मैं रोबोट हूँ? तभी बड़वा बोलते हैं क्योंकि पाको ही सुमेरे है। ये बात जानकर मिस्सू का रोबोट तो एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या पाको ही सुमेरे है? मतलब कि मिस्सू जिस लड़की से सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो कोई और नहीं पाको है। मिस्सू के रोबोट की इस बात को सुनकर मिस सुमेरे एकदम लाल पड़ जाती है, उनका फेस एकदम लाल पड़ जाता है और शर्माने लगती हैं। वो कहती हैं क्या मिस्सू मुझे पसंद करता है? तो रोबोट बोलता है कि क्या इसका मतलब कि तुम भी, मतलब आप भी मिस्सू को पसंद करती हो, लेकिन क्यों और कैसे? मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मिस्सू का रोबोट ऐसे क्वेश्चन करता है जिसका जवाब मिस्सू के पास ही होता है और क्वेश्चन भी मिस्सू के ही होते हैं। इसलिए मिस मेरे कहती हैं हाँ बोलो। तो मैं तो तुमको अच्छी तरह से जानती हूँ रोबोट, कि तुम्हारी फीलिंग और परमैन की फीलिंग दोनों एक समान है। तुम बताओ कि परमैन मुझे पसंद करता है या नहीं? तो रोबोट बोलता है पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो पाको बोलती है, मतलब मिस सुमेरो बोलती है हाँ पूछो रोबोट, क्या पूछना चाहते हो? तो रोबोट कहता है कि आपको तो पता ही था कि मिस्सू एक आलसी और नालायक, मतलब कि कामचोर, मतलब कि वो किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है और ना ही उसे कुछ आता है। तो आप तो उसकी असलियत पहले से जानती थी कि परवीन ही मिस्सू है और मिस्सू को तो सभी जानते हैं कि मिस्सू कैसा है। इतना सब जानने के बाद भी आप उसे पसंद करती हो? मिचिको की तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मिचिको को नहीं पता था कि मिस्सू परवीन है, इसलिए मिस्सू को वह, मतलब परवीन को वह एक बहुत बड़ा हीरो समझती थी। लेकिन आप तो सब जानते थे कि मिस्सू असल में है कौन। इतना सब जानने के बाद भी आप उसे कैसे पसंद कर सकती हैं? इस बात को सुनकर पाको एक, मतलब मिस सुमेरे की स्माइल देते एक बोलती हैं ये तो बहुत ही आसान सा जवाब है। मैंने मिस्सू को इसलिए पसंद नहीं करती कि वो परमैन है या वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है, ना पढ़ाई में ना पढ़ाई में, लेकिन ये एक चीज़ है जो मिस्सू के अंदर काफ़ी अच्छी लगी। मिस्सू बोलता है वो क्या? अभी पाको मिस सुमेरो बोलती है कि उसका मन और दिल दोनों साफ है। भले ही मैं उससे कितना झगड़ा कर लूँ उसके बाद भी परवीन मुझे माफ़ कर देता है और फिर से सब भूल जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं।
एक बात तो अच्छी है कि मिस्सू जैसा हस्बैंड मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ, तो सिर्फ मिस्सू के साथ। भले ही वो पढ़ाई में कितना वीक हो, स्पोर्ट में कितना वीक हो, लेकिन वह दिल से सब लोगों का भला सोचता है। उसके अंदर रद्दी भर भी बुराई नहीं, ना ही घमंड। हालांकि मैं जानती हूँ वो कभी कभार वह लड़कियों पर कुछ ज़्यादा ही फिसल जाता है, लेकिन साथ में उसे अपनी गलती का गिल्टी फील भी होता है। और कई बार तो उसने मेरे से माफ़ी भी मांगी थी। मिस्सू का रो बोलता है, क्या मिस्सू ने आपसे माफ़ी मांगी थी? पाको बोलती है मिस्सू मेरे कि हाँ, उससे ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। बाहर से मिस्सू कैसा ही दिखता हो, लेकिन अंदर से मैं ही उसे जानती हूँ कि मिस्सू कैसा है। अभी बर्डमैन बोलते हैं, तुम लोगों के सवाल कंप्लीट हो गए तो मैं तो कुछ बोल सकता हूँ। तो पाको बोलती है, मिस्सू मेरे बोलती है, मतलब पाको बोलती है कि हाँ बोलिए बर्डमैन, आप क्या बोलना चाहते हैं? तो बर्डमैन बोलते हैं कि मैंने मिस्सू के रोबोट के कहने पर मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अपनी आइडेंटिटी सिर्फ परवीन को बता सकती हो, और इसका सिर्फ मैं एक चांस दूंगा, एक टेस्ट लूँगा तुम्हारा कि मिस्सू को तुम्हारी आइडेंटिटी जाननी चाहिए या नहीं। अगर मिस्सू उस टेस्ट में पास हो गया तो मिस्सू को तुम अपनी आइडेंटिटी फेस रिवील कर सकती हो, साथ में अपनी फीलिंग भी शेयर कर सकती हो। मैं तुमसे मना नहीं करूँगा। बर्डमैन की बात सुनकर रोबोट कहती है, वो मिस्सू मेरे कहते हैं, क्या सच में? बर्डमैन कहते हैं, हाँ मैं सच में। लेकिन बर्डमैन बोलते हैं कि अगर मिस्सू इस टेस्ट में पास नहीं हुआ तो तुम अपनी फीलिंग भी मिस्सू को नहीं बता सकती। जिसकी बात को सुनकर पाको उदास हो जाती है। पाको बोलती है, लेकिन बर्डमैन क्यों? बर्डमैन कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन सब का असर तुम लोगों की परमानेंट ड्यूटी पर पड़े। और बर्डमैन मिस्सू मेरी को अपने साथ लेकर एक एकांत जगह चले जाते हैं और रोबोट बर्डमैन के साथ होता है। रोबोट बोलता है, क्या बर्डमैन आप ये सब ठीक कर रहे हैं? रोबोट से बर्डमैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो अगर बर्डमैन इस टेस्ट में पास होता है तो मैं पाको की आइडेंटिटी भी जान सकता है और पाको की फीलिंग भी शेयर कर सकता है। बर्डमैन एक अपनी मशीन के जरिए एक आइलैंड, मतलब कि एक अलग सा एक्सीडेंटली हमारा एरिया कंप्यूटर से कन्वर्ट कर देते हैं और मिस्सू को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के जरिए उस जगह भेज देते हैं, और साथ में सुमीरे को भी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने जल्दी ही पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा।